28 सितंबर शनिवार इंदिरा एकादशी वाले दिन एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना, करोड़ों के मालिक बनोगे और पैसा बरसेगा। तो साल 2024 में इंदिरा एकादशी बहुत ही शुभ मुहूर्त में आई है, क्योंकि आपको बता दें एक नहीं दो नहीं बहुत से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं, जिसमें कि सिद्धि योग भी बन रहा है। और इस दिन अगर आप ये दीपक वाला उपाय कर लेते हैं, घर की इस दिशा में घर में इस जगह दीपक जला देते हैं, फिर आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, जिस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे उसके पास कभी धन की, दौलत की, पैसों की कमी होती ही नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, हमेशा हाथ में पैसा आता रहे, तिजोरी धन से भरती रहे, उन्हें तो विशेषकर इस बार इंदिरा एकादशी पर यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। और आपको बता दें, जब भी आप इस उपाय को करेंगे अपने पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब भी आप पितृपक्ष में श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, तो आपके पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जो पितृ होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसलिए वो आपको आशीर्वाद देते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। फिर आपके घर में धन जो है वो बढ़ता चला जाता है, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है, और आप बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके साथ चमत्कार होता है। आपने देखा होगा कि अचानक से ही वो लोग धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनके पास हर तरफ से पैसा आने लगता है। तो यही होती है श्री हरि विष्णु की कृपा, और यही होता है पितरों का आशीर्वाद। तो जिन लोगों को श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाए, और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिल जाए, उस व्यक्ति को कोई धनवान बनने से नहीं रोक पाता है। साथ ही साथ घर की एक ऐसी दिशा जहां आप दीपक अगर इंदिरा एकादशी वाले दिन लगा देते हैं, तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपके भाग्य में लिखे हुए दुख भी सुख में बदल जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दीपक आपको तैयार कैसे करना है। मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप आटे का दीपक ले लें। शुद्ध घी उसके अंदर भरना है, गोल बाती लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये दीपक आपको इंदिरा एकादशी वाले दिन शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में अपने घर की ईशान कोण में लगाना है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ये दीपक लगाना है। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप उत्तर दिशा में लगा दें। उत्तर दिशा तो सभी को पता होती है। जैसे ही ये दीपक आप लगाएंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करेंगे, कभी आपके जीवन में, आप घर में, आपकी तिजोरी में, कभी आपके पर्स में पैसों की कमी नहीं आएगी। देखिए, घर की जो ईशान कोण होती है, उत्तर दिशा जो होती है, ऐसा समझ लीजिए आपके घर में धन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि ये समस्त देवी देवताओं की दिशा होती है, भगवान कुबेर की दिशा होती है, महादेव की दिशा होती है। इसलिए इस दिशा में दीपक लगाने से आपको चमत्कार अपने जीवन में दिखेगा और आप बहुत जल्दी धनवान बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ इस दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक अपने पितरों के लिए ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये दिशा यम की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है। इसी के साथ मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर लगाना है, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहाँ पर माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले पड़ती है। देखिए, शाम का समय जो होता है ये माँ लक्ष्मी के भ्रमण का समय होता है। माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं, और जिस घर के द्वार पर उन्हें दीपक जला हुआ दिख जाए, ऐसे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो कोशिश करें कि आप चाहे वैसे दीपक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वैसे तो हर दिन लगाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लगाते हैं, इंदिरा एकादशी के दिन बिल्कुल मत चूकना। इस दिन 2 दीपक, चाहे 1 दीपक या 2 दीपक शुद्ध देसी घी के अपने घर के द्वार पर ज़रूर लगाना। अच्छा, अगर तिल का तेल आपके पास है, क्योंकि पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, तो तिल के तेल का दीपक आप लगा देते हैं तो ये और भी ज़्यादा उत्तम है। तिल का तेल ना हो तो सरसों के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि पितृ भी प्रसन्न, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलेगी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। तो मुख्य द्वार पर दीपक लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ दीपक ज़रूर लगाना है, घर की दक्षिण दिशा में ज़रूर लगाना है। और ईशान कोण तो ऐसी दिशा है जहाँ दीपक अगर आप लगा देते हैं इंदिरा एकादशी वाले दिन, तो कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी, हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। तो ये पहला उपाय है।
जो कि दीपक से जुड़ा हुआ है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय है आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, घर में अगर नज़र लग गई है, घर में कुछ अच्छा नहीं होता है, कोई शुभ काम नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह नहीं किसी का हो रहा है, घर में संतान को लेकर कष्ट हैं, पैसे को लेकर दुख हैं, आपका पैसा बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में लगातार आप पीछे हैं, तो ये दूसरा उपाय कर लीजिए और खुद इसका चमत्कार देख लीजिए। आपको 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं और ये 2 कपूर आपको जलाने हैं अपने घर में। सुबह के समय जलाएंगे 2 कपूर और 2 कपूर शाम के समय, यानी जब सुबह में पूजा करते हैं तब 2 कपूर जला के पूरे घर में दिखाना है इसका धुआं। शाम के समय में 2 कपूर जलाएंगे जब आप पूजा करते हैं और इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है, मुख्य द्वार पर भी दिखाना है। कपूर से आपके पितृ भी प्रसन्न, कपूर से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां भी दूर, कपूर से नज़र दोष भी दूर, कपूर से वास्तु दोष भी दूर। तो समझ सकते हैं ना कपूर कितना चमत्कारी है। कपूर अगर कोई व्यक्ति पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने घर में लगाता है और उसे जलाता है, कभी उसके पितर नाराज़ होकर नहीं जाते हैं, कभी ऐसे घर में नज़र नहीं लगती है, कभी ऐसे घर में कोई वास्तु दोष नहीं रुकता है। तो कपूर बहुत सकारात्मक होता है, बहुत चमत्कारी होता है। तो जो लोग पैसों को प्राप्त जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं, वो लोग विशेषकर कपूर अपने घर में पितृपक्ष में ज़रूर जलाएं। ज़रूरी नहीं है इंदिरा एकादशी वाले दिन, जब तक पितृपक्ष हैं, जब तक श्राद्ध हैं, आप कपूर ज़रूर जलाइए। ऐसा समझ लीजिए बहुत लाभ इसका आपको मिलेगा, आप बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आप तीसरे उपाय की। देखिए, एकादशी वाले दिन ये तीसरा उपाय करके आप अपनी जो भी मनोकामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जो चाहिए आपको अपने जीवन में ना, वो आपको मिल जाता है जब ये तीसरा उपाय आप करते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष में तुलसी मैया का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को इस समय पर छूते नहीं हैं, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन पितृपक्ष में तुलसी मैया का पूजन ज़रूर करते हैं। जो लोग पितृपक्ष में तुलसी जी का पूजन करते हैं, विशेषकर इंदिरा एकादशी वाले दिन ये उपाय कर लेते हैं जो हम बताने वाले हैं, उसकी हर मनोकामना को श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। देखिए, श्री हरि विष्णु जो है ना, ये माँ तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। तो आप जब भी कुछ आपको अपने जीवन में चाहिए, कुछ ऐसा जो मिल नहीं रहा है, कुछ जीवन के दुख जो दूर नहीं हो रहे हैं, आप तुलसी मैया से कह देना। तो जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, जो भी मनोकामना है, उसे तुलसी मैया श्री हरि विष्णु से कह देंगी और श्री हरि विष्णु जो है माँ तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। इस दीपक आपने तैयार करा है, इसके अंदर गोल बाती आपको लगानी है रुई की। ये दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय में लगाना है अपनी मनोकामना कहते हुए। साथ ही साथ अगर सफ़ेद फूल आपके पास हैं तो सफ़ेद फूल अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ आपको थोड़े थोड़े से सफ़ेद फूल रखने हैं। ये सफ़ेद फूल अपने पितरों के लिए आपको रखने हैं और दीपक श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार ये मंत्र बोलना है। तो श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ये उपाय बहुत ही उत्तम है। वैसे तो हर दिन कर सकते हैं, इंदिरा एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। सर्वपित्र अमावस्या आ रही है, उस दिन कर लें, बहुत उत्तम है। देखिए, सफ़ेद रंग के जो पुष्प होते हैं ना, ये हमारे पितरों को बहुत जल्दी प्रसन्न करते हैं। तो कोशिश करें कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप सफ़ेद रंग के पुष्प जो हैं ये अपने पितरों को ज़रूर अर्पित करें। मुख्य द्वार पर अपने उनके लिए ये फूल आप ज़रूर से चढ़ाएं। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। हम पितृदेव से और श्री हरि विष्णु से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में हमेशा धन, सुख, वैभव बढ़ता चला जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिलती रहे। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की।